तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि हाल ही में मैं अभी वृंदावन की यात्रा करके आई हूँ और हमारी यात्रा शुरू हुई थी हरिद्वार से। हम लोगों ने कभी हरिद्वार की गंगा आरती देखी ही नहीं थी। बताओ, देहरादून में रह के हमने हरिद्वार की गंगा आरती नहीं देखी। तो हम फाइनली हरिद्वार की गंगा आरती देखने गए थे। हमने फिर हमारी जो ट्रेन है वो भी हरिद्वार से करवाई थी कि हरिद्वार से मथुरा की डायरेक्ट ट्रेन थी हमारी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि गंगा आरती हो रही है। ये आरती इतनी मैस्मराइजिंग थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही थी। एक तो देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ है। गंगा आरती का तो वैसे भी दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा आपको पता ही हाइप है, बट हम देखने गए। बट वो इतनी मैस्मराइजिंग थी कि दिल को इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही। तो हमारी ट्रेन थी सुबह के 7 बजे और 5:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच चुके थे स्टेशन पे। थोड़ी वीडियो बनाई, बट बाद में हमें पता लगा कि हमारी ट्रेन 3.5 घंटे लेट थी। बताओ, चलो छोड़ो। उस दिन हम 7:30 बजे मथुरा पहुँच चुके थे। अगले दिन सुबह जाना था हमने बांके बिहारी टेम्पल। बांके बिहारी टेम्पल में लिटरली बता रही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप वीडियो में देख ही सकते हैं। मतलब जब हम अंदर घुसे तो पाँव रखने की जगह भी नहीं। फोटोज़ भी मैं ठीक से क्लिक नहीं कर पाई प्रभु जी की। सेकेंडली फिर हम गए राधा वल्लभ जी महाराज। सब बोलते हैं कि जब आप वृंदावन जा रहे हो राधा वल्लभ के आपने दर्शन नहीं किए तो किनके दर्शन करोगे। फिर राधा वल्लभ जी के बाद हम गए राधा रमन जी और उसके बाद हम आए निधिवन। निधिवन में हम थोड़ा घूमे और मैं सही बता रही हूँ यार, इतने बंदर थे कि डर के मारे मैंने अपना फ़ोन ही नहीं निकाला, क्योंकि वो लोग फ़ोन ऐसे छीन के भाग रहे थे कि क्या बताऊँ मैं। फिर हम पहुँचे केशी घाट। वहाँ पे करी हमने थोड़ी सी यमुना जी की बोटिंग। आप देख सकते हैं इतना सुंदर था ये घाट कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा लोगों ने गंदगी फैला रखी थी। लोगों को भी समझना चाहिए कि अपना वृंदावन धाम हमें गंदा नहीं करना चाहिए, पर कोई बात नहीं। बट ये घाट इतना सुंदर लग रहा था जब हम यमुना जी की बोटिंग कर रहे थे। इतना रिलैक्स मिल रहा था। फैमिली के साथ मैंने बहुत इन्जॉय करा बोटिंग राइड को। मेरी दादी, भैया, मम्मी और मैं गए थे। पापा को पैर में प्रॉब्लम थी तो पापा दोबारा से धर्मशाला चले गए थे। हाँ, हम लोग एक आश्रम में रुके थे, उसका नाम था गोविंद आश्रम। फिर हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। आप लोग देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइक दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इस्कॉन के बाद आता है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर बहुत बड़ा था गाइस। लाइक हम जानबूझ के शाम को गए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब लाइट शो तो बहुत ही सुंदर था। कितने प्यारे बैकग्राउंड में लाइट जल रहे हैं। हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी स्लोमो बनवा रही थी अपनी ये वहाँ पे। और ये गाइस मैं भी अपनी वीडियो बनवा रही थी। आप देख सकते हैं मतलब 2 लाइट्स चल रही थी, एक येलो थी एक रेड थी, बट बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा गुजरा राइट हमारा पहला दिन इन वृंदावन। सेकेंड डे गाइस हमने पकड़ी बरसाना के लिए बस। मतलब हम अपने श्री जी के धाम गए। श्री जी के धाम पे हमने शायद 108 सीढ़ियाँ चढ़ी थी श्री जी के महल पहुंचने के लिए। उसके बाद दर्शन के बाद मैंने लगवाई थोड़ी सी मेहंदी। यहाँ एक मान्यता है कि लड़कियों के दोनों हाथों में मेहंदी लगती है, और अगर लड़कियां, जैसे हम अपनी लड़कियों को एक हाथ में मेहंदी लगा के कभी नहीं भेजते हैं, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगवाने के बाद मम्मी ने बनाई फिर से थोड़ी सी वीडियो श्री जी की जो मंदिर की सीढ़ियाँ उनसे उतरते हुए। बरसाना के बाद हम लोग सब निकले नंदगांव के लिए, क्योंकि बरसाना से नंदगांव शायद 8 किलोमीटर की दूरी के में ही है। हमने पकड़ा था ई रिक्शा और एंजॉय करते हुए वहाँ के ग्रीनरी हम पहुँचे नंदगांव। ये है कृष्ण जी का कह सकते हैं कदम स्थान, जहाँ पे कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ मुरली बजाते थे। जब वो नंदगांव में आए थे, गैया चराते थे, गैया को नहलाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। ये मेरी मम्मी थोड़ी सी वीडियो बनाते हुए नंद महल में। बहुत सुंदर महल था दोस्तों, बहुत बड़ा महल था, जैसे श्री जी का महल है वैसे ही था। और ये मैं भी घूमते हुए मैं भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ से नज़ारा देखो पूरा नंदगांव दिख रहा है गाइस। बिकॉज पहले के टाइम में क्या होता था ना कि जो मुखिया का घर होता था वो थोड़ा चोटी पे होता था, तो हम लोगों को पूरा नंदगांव दिखा रहा था। और मैं अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट करके यहाँ पे घूम रही हूँ। नंदगांव के बाद हम गए वहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड।
ये हम राधा कुंड और श्याम कुंड के रास्ते में, क्योंकि हमें गिरिराज जी के दर्शन कर रहे थे। राधा कुंड श्याम कुंड बिल्कुल ही रास्ते में पड़ता था। ये देखिए कितनी मेस्मराइजिंग ब्यूटी है राधा कुंड की। उसके बाद हमने गिरिराज जी की परिक्रमा की। हम सुबह जल्दी नहीं आ सके, दिन में बहुत धूप हो रही थी, इसलिए पैदल परिक्रमा नहीं कर पाए। तो हमने फिर वहाँ से ऑटो बुक करा। ऑटो वाले ने हमसे 500 रुपये लिए और हम लोगों को उसने पूरी गिरिराज जी के दर्शन कराए। अरे हाँ गाइज, एक और बात, हम 2 किलोमीटर तक तो राजस्थान में ही थे इस टाइम पे। तीसरा दिन ऑलमोस्ट हम सारी जगह तो घूम चुके थे, तो तीसरे दिन में हमने सोचा क्यों ना रंग भगवान के महल में घूम ले। तो यहाँ पे 84 खंबे थे गाइस। ये बिल्कुल तिरुपति बालाजी की तरह था। और ये मेरी मम्मी फिर से वीडियो बनाते हुए, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल तिरुपति बालाजी वाली वाइब्स दे रहा है। लिटरली बहुत बड़ा महल था, लाइक बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति थी, विष्णु जी लेटे हुए थे। फोटोज हमें खींचनी नहीं दी गई, बट क्या कर सकते हैं, तो हमने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। हमने उस रास्ते की वीडियो बनाई थी। 84 खंबे थे यहाँ पे जगन्नाथ जी की यात्रा, मतलब जगन्नाथ जी का थोड़ा सा जैसे मंदिर होता है, थोड़ी सी यात्रा चलती है एक दिन के लिए। उसके बाद हम गए वैष्णो देवी मंदिर में। वैष्णो देवी मंदिर गाइस इतना सुंदर था, देख सकते हैं बैकग्राउंड में। माता कितनी अच्छी लग रही है। माता मतलब बहुत बड़ी माता की मूर्ति है गाइस। और हम जब अंदर जा रहे थे ना, माता की इतनी सुंदर मूर्ति थी कि आप क्या बताऊं, लाइक मेस्मराइज हो गई थी मैं उनकी मूर्ति देख के। माता की इतनी सुंदर मूर्ति थी, गोल्ड कलर की मूर्ति थी। अब ये देख सकते हैं गाइस, इसका रास्ता ही इतना सुंदर है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों में घूम रहे हो। वैष्णो देवी माता के मंदिर जो है, जो हमारा जम्मू में है, उसका थोड़ी सी वाइब्स तो है ही यार। अब इतना तो बिल्कुल बना नहीं सकता ना कोई, बिल्कुल पहाड़ी लेकर आ जाए जो, बट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे यमुना जी थी, गंगा जी की मूर्ति थी, लिटरली बहुत सुंदर था। ये मंदिर में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, पर मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। अब हम उसकी गुफा की यात्रा करी। फिर हमने यहाँ पे 9 माताओं की मूर्तियाँ थी, आप देख सकते हैं। जैसे कि लोग यहाँ पे जयकारा लगाते हुए शिरा वाले के चल रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। हम भी जयकारा लगा रहे थे माता रानी के। मतलब बहुत ही सुंदर था गाइस, बहुत ही सुंदर। गाइस चौथे दिन हम लोगों को मथुराई घुमा हमने। वहाँ पे हमें फ़ोटोज़ लेने नहीं दी गई ड्यू टू सिक्योरिटी चार्जेस। और उसके बाद गोकुल। तो गाइस ऐसी थी हमारी छोटी सी प्यारी सी ट्रिप टू वृंदावन। तो आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।